बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शो दैट ए बी एंड सी आर कुलीनियर। डियर स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने ये साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट कुलीनियर है। सबसे पहले आपको कुलीनियर का पता होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो याद रखें ए और बी यानी कि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कुलीनियर होते हैं। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कुलीनियर हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करता हूँ। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये तो कुलीनियर हो गए। लेकिन अगर सी यहाँ पे आ जाए तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में शामिल नहीं हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि ये कुलीनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और फिर बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ए सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर और y2 ज़ीरो और y1 भी ज़ीरो तो उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर, और 0 माइनस ज़ीरो ये तो ज़ीरो ही होता है। इसका मतलब है ये बन गया 25 और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अभी ए बी डिस्टेंस जो है ना वो 5 आ गया। फिर हम करते हैं बी सी डिस्टेंस। तो सेम फार्मूला से हम बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 6 भी कर सकते हैं और बड़े में से छोटा भी निकाल सकते हैं, यानी कि 6 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर होता है और 0 माइनस 0 0 होता है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो आपके पास कितना आंसर आया, 6। अब हम थर्ड जो है ना वो ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ए सी डिस्टेंस सेम फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो बनेगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। लिहाजा ये हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1। अभी मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो बी सी है। सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो है बी सी। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, दो छोटे डिस्टेंस जो आए हैं ए बी डिस्टेंस और दूसरा ए सी डिस्टेंस। तो बी सी हमारे पास 6 है और ए बी हमारे पास 5 है और ए सी की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 इज़ इक्वल टू 6। तो ये कुलीनियर की ये कंडीशन है कि आप जो है ना वो जो बड़ी वैल्यू है वो एक तरफ कर लें और दो छोटी वैल्यूज़ को ऐड करें और दोनों का सम यानी कि दोनों अतराफ जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कुलीनियर है। तो ये एक पार्ट नंबर 1 था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, 3 वेक्टर्स नहीं हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको आपने कुलीनियर साबित करना है। इसका पार्ट नंबर 2, इफ़ ए एंड बी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ़ ए एंड बी आर कुलीनियर। अब दो वेक्टर्स आ गए हैं और वेक्टर्स की बेटा कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आप साबित करना चाहते हैं कि वो कुलीनियर है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बी, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी। लैम्डा कोई कांस्टेंट है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो चलते हैं सवाल की सॉल्यूशन की तरफ। गिवन कंडीशन कुलीनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बी। तो दोनों की वैल्यू पुट करें। ए हमारे पास कितना है, 2 और -7
और लेमडा इसी तरह, और बी का पोजीशन वेक्टर जो गिवन है वो है m/2 और 11। आप इनको यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखें तो ये बनेगा 2i माइनस 7j, ये बराबर हो जाएगा लेमडा m/2i और प्लस 11j। टू आई माइनस 7j इज इक्वल टू, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करें, m/2 लेमडा आई और प्लस 11 लेमडा जे। अभी आप इन दोनों को कंपेयर करें, कंपैरिजन करते हैं तो आई के साथ कंपैरिजन करेंगे और जे को जे के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास राइट हैंड साइड पे m λ/2 जो है ना आई यूनिट वेक्टर के साथ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ये आई यूनिट वेक्टर के साथ है। इसी तरह आप जे को कंपैरिजन करें तो वो बनेगा 11 लेमडा इज इक्वल टू -7। अब यहाँ से आप दोनों तरफ से आई और आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा m लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मान गई आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ से भी आप लैम्डा की वैल्यू निकालें तो कितनी बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 बाई m। ये आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों जो है ना लैम्डा हैं तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो 4 बाई m ये बराबर हो जाएगा किसके, -7 बाई 11 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें -7m इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ गई 44 डिवाइडेड बाई -7। तो इस तरीके से ये m की वैल्यू आपने निकाली, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड भी यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और उस वक्त m की वैल्यू फाइंड करें जब a और b कोलिनियर हों। तो उसकी कंडीशन हमने लगाई a इज इक्वल टू लैम्डा b, ये पैरेलल के लिए या कोलिनियर के लिए होता है।